नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टैलेंट न्यूज़ में। आपको जैसे पता है कि अब 2024 का इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है और ये 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ में और हम जानते हैं चंडीगढ़ की जनता से कि वो क्या चाहती है कि इस बार किसकी सरकार बने, यही सरकार रहे या सरकार बदलनी चाहिए। हेलो सर, हेलो क्या नाम है आपका? बेटे, मेरा नाम ओम प्रकाश चोपड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी साइड किसकी से- सरकार होनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि सेंटर में तो मोदी आएंगे, ठीक है ना, क्यों यूपी से ही बनती है और बिगड़ती है। तो चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। रीज़न? रीज़न यही है कि किरण खैर जो हमारी यहाँ के एमपी है, उसने काम ही नहीं कराए चंडीगढ़ के। अगर टंडन जी आ गए तो फिर जीत जाएंगे। और हाँ, टंडन जी आ गए तो जीत टंडन को टिकट नहीं मिलेगी। टंडन को मिल गई टिकट, वो तो प्रधान है यार टंडन तो। ना जीत जाएंगे फिर। बीजेपी नहीं बेटे आएगी। तो नाराजगी किससे है, किरण खेर से या मोदी जी से है? मोदी तो गुडविल है, अच्छा आदमी है। किरण के जो मेन लोकल है, वो कभी किसी को आके मिली नहीं आज तक, हमारी मार्केट में कभी नहीं आई हो। तो अभी आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार आए यहाँ पे? यहाँ पे देखो कांग्रेस ही की आएगी। कांग्रेस की? हाँ, बंसल साहब आएंगे। आपको लगता है वो आएंगे तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल चेंजेस आएंगे? चेंजिंग तो आएंगे ही। बंसल साहब ने बहुत पहले काम कराया, वो टिकट लेते हैं तो वो जीतेंगे जीतेंगे। तो अपनी जो नाराजगी है, जो चीज़ आपको लगा कि अभी इस सरकार में नहीं हो पाया, वो क्या है? वो यही है कि उन्होंने कभी आगे किसी से पूछा ही नहीं, बीजेपी ने। बस लोकल आगे यही नहीं कहा भी हमने ये करेंगे, क्योंकि आधी अब आम पार्टी है, अब ऊपर बीजेपी बैठी हुई है। क्योंकि यहाँ से तो आम पार्टी जीती हुई है ना, 22 सेक्टर से काउंसलर है। तो यहाँ से जब इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस ही आएगी। तो आपका वोट भी कांग्रेस को है? हम तो देते ही कांग्रेस ही को है शुरू से ही। राहुल गांधी जिंदाबाद। हेलो सर, जी। नाम आपका? अंजुल शर्मा। तो आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार हो इस बार? सरकार तो अच्छी साफ़ सुथरी चाहिए, जैसे 10 सालों से चली हुई है। तो हम तो मोदी के पक्ष में हैं। बदलाव तो अच्छे हो रहे हैं, पहले भी हुए धारा 370, अभी हमारा उसका आर्थिक आरक्षण 10% वाला किया था इन्होंने, जो जनरल कैटेगरी के था ना। और आवास योजना का काफ़ी फ़ायदा मिला है शहरी इलाकों में, और बहुत कुछ है अभी। खुश हो मतलब आप इस सरकार से? हाँ हाँ, बहुत खुश हैं। चाहते हो, आपका वोट है बीजेपी को बीजेपी को ही जाएगा। यहाँ पे? हाँ, 15 मतलब 10 सालों से जा रहा है, अब भी जाएगा। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश का नाम भी बहुत अच्छा हुआ है, और हर कंट्री के लोग हमारे उस पर अब थोड़ा डरते हैं कि मोदी है, दम है मोदी में। भ्रष्टाचार पे काफ़ी लगाम लगा है। अब जितने भ्रष्ट नेता अंदर जा रहे हैं, वो बोलते थे हम अच्छा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो सब अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ किया है तभी अंदर जा रहे हैं, ऐसे तो मतलब ही नहीं कि कोई किसी को अंदर कर देगा। तो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, और साफ सुथरी देश की छवि बनेगी और बन रही है। मोदी जी के साथ हैं, 10 साल से थे, अब 5 साल के लिए और जा रहे हैं। हेलो सर, नाम क्या होगा आपका? मनोज। मनोज। हाँ जी। कहाँ से, यहीं से हो आप? हाँ, पंचकुला से वहाँ से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार हमारी जो है वो सही काम कर रही है या आप चाहते हो कि बदले? बदले। रीज़न? रीजन यही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, उनको नौकरी मिल नहीं रही, काम धंधे है नहीं। अपने सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं 17 बस स्टैंड, चंडीगढ़ के 17 बस स्टैंड पे हम। हेलो मैम, आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनिया है। तो जैसे अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी जो भी सरकार हमारी है वो रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं जी, यही सरकार रहनी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और हम चाहते हैं यही सरकार रहे। मतलब खुश हो आप? हाँ। क्या क्या कुछ आपको अच्छा लगा कि क्या यो चल रहा है, या कुछ और भी आपको चाहिए ऐड ऑन की अगर ये सरकार रहती है और आगे भी कुछ अच्छा काम करे तो क्या चाहिए, आपकी डिमांड कुछ होगी? हाँ जी मैम, यही है कि बेरोजगारी कम हो जाए, हर जो मतलब डिज़र्व करता है उसको नौकरियां मिलनी चाहिए। हेलो सर, क्या नाम होगा आपका? अरुण ठाकुर, कहाँ से हो आप? हिमाचल से। अच्छा, तो जैसे अभी इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना 19 से, तो अभी आपकी क्या राय है कि सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? सरकार ने कैसा काम किया? सेंटर में तो बीजेपी आनी चाहिए, अच्छा, और हिमाचल में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, वहाँ भी अब इस बार बीजेपी आएगी। अच्छा काम, पहले तो ये इंडिया इतना यानी किसी को कोई जानता नहीं था कौन यहाँ का प्रधानमंत्री है, ऐसा ही भी बिल्कुल बेकार था। अब ऐसा भी मोदी जी जब से आए हैं, अपनी बढ़िया काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक बढ़िया होगी हमारी, तो इस करके हर एक काम वो जो भी बोलते हो करते हैं। और तो कांग्रेस जो है, जो बोलती है वो करती नहीं है, उनका तो यही काम रहा है। पहले इंडिया में कितने
हॉस्पिटल थे, एम्स थे। कितने अभी बीजेपी सरकार आए तो कितने एम्स खुल गए। हिमाचल में नहीं था, हिमाचल में भी बिलासपुर में खोला उन्होंने। और रोड का पहले बुरा हाल था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब तो रोड भी बहुत बढ़िया है। दिल्ली जाना हो यहाँ से 3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब मैं अपने गांव से अगर चंडीगढ़ को आना होता है मेरे को 8 घंटे लगते थे, तो इस टाइम 3 और 3.5 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। रोजगार के मामले में क्या? रोज़गार तो बढ़िया है, जो कमाएगा वो खाएगा, जो कमाएगा नहीं उस बेला है तो पहले भी बेले। और आजकल वो चल रहा है ना कि केजरीवाल को बोल रहे हैं कि जो जेल हुई है उस पे क्या आपको मुद्दा, आपको क्या लगता है कि वो सही है, किया है उन्होंने? वो हाँ किया हुआ, उन्होंने घोटाला किया हुआ है। हेलो सर। हेलो मैम। नाम क्या है आपका? योगेश राणा। तो आप सुना बीजेपी से ही हो? मैम वी कैन से आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी बट आई एम सपोर्टिंग फ्रॉम माय हार्ट टू बीजेपी बिकॉज दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क फॉर दिस नेशन। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। हमारे देश में कितने एम्स थे, आज के टाइम में कितने एम्स हैं। हमारे देश में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रास्ता है यानी कि मीन्स टू से नेशनल हाईवेज, वो आज कहाँ पहुँच चुके हैं। कितने थे? 55,000 किलोमीटर का नेटवर्क था, आज के टाइम में कितना है? 70,000 से ज़्यादा का किलोमीटर का नेटवर्क है हमारे पास। सेकंड थिंग, हमारे देश में कितने IIT कॉलेजेस थे, आज के टाइम में कितने IIT कॉलेजेस हैं। दिस ऑल आर द स्मॉल थिंग्स। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिफाई करा सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश की कहाँ पे वैल्यू कर रही हैं और कहाँ पे आज के टाइम में हम खड़े हैं, तो ये मेरे मानने से तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हम अपने देश को ऑनवर्ड्स देख रहे हैं ग्रो करते हुए। और अगर मैं बात करता हूँ अपने अकेले चंडीगढ़ की, तो मैं जिस जगह से हूँ फ्रॉम सेक्टर 56, वहाँ से हमारी भाभी जी हैं प्रिया पासवान, शी इज़ फ्रॉम बीजेपी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जहाँ जा रहा है वो मैं देख सकता हूँ और आगे भी फेस करूँगा। उस चीज़ को फेस नहीं करूँगा, आई मीन टू से फील करूँगा। तो आजकल अभी ना यहाँ पे जितने हमने सर्वे किए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई है सामने कि सेंट्रल में तो लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी है ना, पर जैसे चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं किरण खेर जी ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, तो बोल रहे हैं यहाँ तो उनकी नहीं आएगी, वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा, हमारे अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, हमारे चंडीगढ़ की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्वे वी कैन से इट्स अबाउट 10 लाख अराउंड। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है मैम। जैसे कि अगर हम मोदी जी के रिगार्डिंग बात करें तो उन्होंने जो किया है, जो दिख रहा है, जो वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, ऐसी मैं बात करता हूँ किरण खेर जी के लिए। आप किसी से बात करोगे, सर्वे करोगे तो वहाँ पे दिखता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। मैं बात करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ में काम हो रहा है, मेरे पर्सनल सेक्टर में काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है मैम, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर, किसकी सरकार बनेगी इस बार, क्या लगता है आपको? इस बार मोदी सरकार आ रही है जी। मोदी सरकार? मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट नहीं, चांसेस ने, जो चांसेस ने ना, आपको क्या लगता है? चांसेस मेरे हिसाब नाल तो मोदी सरकार ही आ रही है। काम से खुश हो उनके आप? ठीक है जी। ठीक है। जी ठीक। क्या क्या कुछ किया जो आपको लगा कि सही है और जो और भी कोई पार्टी होती वो नहीं कर पाती जो उन्होंने करके दिखाया? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। तो भाई यहाँ पंजाब में ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उनकी पार्टी ने काम नहीं किया है, तो क्या इस पे क्या ਪੰਜਾਬ ਦੇ बोलोगे ਲੋਕ आप? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। तो वो चीज़ जो क्या थी वो गलत थी, उनका जो भी उसमें योगदान था। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ देयर ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और अगर बीजेपी सरकार अगर नहीं आती है ਹਾਂਜੀ तो फिर आपको क्या लगता है कि इसकी पार्टी आएगी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕਟੇਰੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आनी भी चाहिए। ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ मोदी जी एज ए लीडर काम सही कर रहे हैं?
देखो मोदी जी काम तो कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो गलत कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सही कर रहे हैं। जैसे कि मतलब क्या गलत किया आपके थॉट से और क्या सही कर रहे हैं वो? देखो जी, गलत तो ये है कि जैसे आर्मी वालों को ख़त्म कर दिया, 4 साल कर दिया, उसमें क्या होगा? उसमें कुछ होना नहीं है। पहले था कि हमारा 15 साल का था आर्मी का, अब 4 साल का कर दिया। इससे युवक जो हैं उसमें ज़्यादा जा नहीं पाते, जाएंगे 4 साल में कुछ होना नहीं है, तो इस करके थोड़ा उनका मनोबल टूट गया, उस साइड जाना नहीं चाहते वो। तो नौकरियां ये है कि सरकारी जो नौकरियां थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जैसे हर एक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, ऐसा तो काम होगा नहीं। बाकी भी सरकारें थी पहले, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते थे, वो करती थी काम अच्छा, इसलिए उनकी सरकारें चल रही थी। कौन सी सरकार? सारी हम पहले तो देखो तो कांग्रेस ही थी, उसके बाद बीजेपी आई है बीच तो में। कांग्रेस ने क्या ऐसा अच्छा काम किया जिसमें चूक गई बीजेपी, और बीजेपी क्या ऐसा कर रही है जिसमें चूक गई कांग्रेस? देखो बीजेपी जो है ना, बीजेपी जो बड़े स्तर पे काम करती है, जो जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं उनके तक जो है कांग्रेस ही पहुंचती थी। जैसे बोलते हैं कि अभी गरीबों को राशन देती है सरकार, 2 महीने में 2 बार देती है, पर जो ये काम स्टार्ट हुआ है ये जो है हमारा कांग्रेस का स्टार्ट किया हुआ है। राशन हो गया, कुछ भी हो गया, स्टार्ट उन्होंने किया, शुरू उन्होंने किया, पर ये क्या है, एक बार उसमें बढ़ा दिया तो अपना नाम बढ़ाता है कि हम राशन दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं। जी, राशन से तो कुछ होता नहीं है। 4 किलो राशन मिल रहा है, ये तो देश का तो दुर्भाग्य है ना कि 4 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं सारे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्या चाहते हो कि घर घर पहुंचाएं वो सबको? नहीं, घर क्या, मेन तो देखो जी शिक्षा है। अगर शिक्षा सबको मिलेगी, अगर शिक्षा है हमारे पास, तो हम काम करेंगे। काम करेंगे तो हमें तो खुद खरीद लेंगे ना, हमें तो राशन की ज़रूरत नहीं है। जितना राशन बांट रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं या फिर ऐसे मुफ्त में इधर उधर खर्चा कर रहे हैं, कुछ बनाए जैसे यूनिवर्सिटी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कितना लाभ होगा हमारे से गरीबों को? कितना लाभ भाई? अब किस भी सबको बहुत प्रॉफिट होगा। सरकार तो बीजेपी की ही बनी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोलता। चाहे वो सिंपल बना ले अपना, चाहे ईवीएम में कुछ इधर उधर करके कर ले, बनेगी तो सरकार उन्हीं की है, तो सबको पता है। लेकिन जो हम तो जो देखो जी, सपोर्ट तो कांग्रेस को ही करते हैं, वोट भी उन्हीं को देंगे। कुछ चीज़ें तो सही हैं पर कुछ चीज़ें गलत है। जैसे अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हो, कोई अगर किसी काम के लिए जाओ तो अच्छे से बिहेव नहीं करते, इसी करके जो है ये प्राइवेट कर रहे हैं सबको। क्योंकि ये तो पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव तो चलो देखो जी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है। ऐसे तो देखो ग्राउंड करके ही पता लगेगा आपको, ऐसे तो नहीं कह सकते हम। फिर भी हम जो है कांग्रेस को ही वोट देना चाहेंगे। तो राहुल गांधी को क्या आप एक लीडर के तौर पर देखते हो? नहीं, देखो जी, लीडर की बात की जाए तो क्या कहते हैं, सोनिया गांधी तो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी जी थी। देखो लीडर के तौर पे तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि जैसे राजा की वो पीढ़ी होती है ना कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, तो वो राजसी में होता है, राजनीति में नहीं। जैसे अब राहुल गांधी है, इनकी जो पीढ़ियाँ हैं सीधा यही दर बाई दर यही करते आ रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम क्या हो गया आपका? सूरज कुमार मैडम। कहाँ से हो? मैं देहरादून से मैडम जी, बाकी चंडीगढ़ में रहता हूँ बचपन से। तो अभी सरकार आप क्या चाहते हो, ये रहे या बदले? मैडम सरकार तो बदलनी चाहिए, क्योंकि गरीब मार हो रही है। देखो जी, दुकानें नहीं लगाने देते हमारे को, यहाँ पर लाइसेंस भी बना है फिर भी नहीं लगाने देते। बड़े लोग हैं जी, बड़े लोग को कुछ नहीं कहते, गरीब बंदों को दुखी करते हैं। अब यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं बच्चों के लिए जी मैडम, यहाँ से सामान ले जाते हैं उठा के, हमारा लाइसेंस बना हुआ है जी, गरीब मार हो रही है हमारे साथ जी। हमें नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? तो आपको क्या लगता है ये सरकार नौकरी नहीं दे रही? ये सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है, बीजेपी मोदी बहुत बेकार है। बेकार है? मोदी ने 3-4 बार किसानों को सड़क पर खड़ा कर दिया। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए जी। बदलनी है सरकार? हाँ जी। कौन चाहिए फिर आपको? मोदी को भगा दो जी, राहुल गांधी को लाओ। राहुल गांधी चाहिए? क्यों? राहुल गांधी क्या ऐसा कर रहे हैं? बाप मोदी की बातचीत नहीं है, मोदी सबका ठग रहा है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छा बंदा है जी। तो अगर आपको ये हमारी सर्वे सही लगी, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय है इस मुद्दे पे वो हमारे कमेंट में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। धन्यवाद।